हेलो जय श्री राम दोस्तों, मैं नीरज प्रमोद और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम बाय टेक प्री यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HTML क्या होता है। HTML का ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको HTML का ट्यूटोरियल पूरा बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना भी सिखाएंगे, उसको सर्वर पर अपलोड करना भी, लॉन्च करना भी सिखाएंगे। सो हमें उम्मीद है कि यह सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स कि HTML शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। क्या आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है? अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है तो आपके लिए HTML कोडिंग बेटर होगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसे कोड लिखे जाते हैं जो आपको इरिटेट कर सकती है अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं रहे हो। क्योंकि मैथ का स्टूडेंट है कि जब सवाल सॉल्व करने बैठता है तो वो बहुत सारे सवाल को सॉल्व करता है, उसके पास पेशेंस होता है, वो समय को महत्व समझता है और उसको कितना समय लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो उतना समझता है। बट नॉर्मल इंसान जो होता है, नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता, उनको बस तुरंत चुटकियों में कोई भी काम चाहिए। बट चुटकियों में कुछ चीज़ नहीं होता, यहाँ पे कोडिंग है, कुछ मैथमेटिकल टूल को इस्तेमाल करना होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। अगर नहीं आती हैं तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, फिर बाद में आप इसको हैंडल कर सकते हो। सो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर HTML होता क्या है। HTML सिंपली एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। इससे हम एक सिंपली वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक लिंक को ओपन करता हूँ और यहाँ से आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ें डिजाइन होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक ओपन करते हैं। जैसे कि आप देखिए, सरकारी रिजल्ट का हमने एक उसका वेबसाइट्स को ओपन करा। यहाँ पर देखिए कुछ थीम है, उसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट है जो कि मूव कर रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे जॉब के कुछ चीज़ें हैं, बिहार पुलिस, नीट, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, जॉब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कि इस तरह के वेबसाइट्स अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML आनी चाहिए। हालांकि आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर है कि सारे थीम आपको बने बनाए मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि हम खुद से डिजाइन करें अपने थीम को, जो कि वर्डप्रेस के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको HTML आना चाहिए। सो वो सारे चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो हाइपरटेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि HTML हम लोग ऐसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि HTML लिखने के लिए दो चीज़ें ज़्यादातर महत्वपूर्ण करती है। पहला तो आपका टैग, दूसरा आपका एट्रीब्यूट। तो दोनों चीज़ें की कॉम्बिनेशन से HTML कोड को लिखी जाती है और उसी से हम कोड को फाइनली उसको सेव करते हैं और उसको सर्वर पर लॉन्च करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले जब HTML का जब कोड लिखा जाता है तो उसको एंगल ब्रैकेट के साथ कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, उसके साथ साथ डॉक टाइप HTML लिखने के बाद हम HTML का एक टैग डालते हैं। टैग उसे कहते हैं जो दोनों एंगल ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसी को हम लोग टैग कहते हैं। साथ में हम नीचे बॉडी टैग भी हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि आप नीचे देखें यहाँ होल में, तो नीचे हमने बॉडी टैग को भी लिया हुआ है और HTML टैग भी लिया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए आप हमने एक स्लैश भी लिया हुआ है। तो स्लैश, अगर स्लैश नहीं है तो इसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलते हैं। अगर स्लैश के साथ कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अब जितना भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे HTML का, वो सारे HTML का जो स्टार्टिंग टैग है और HTML का जो क्लोजिंग टैग है, दोनों के बीच में ही लिखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग्स का, बहुत सारे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कोडिंग किया जाता है। यहाँ पर आप देख लो,
जैसे कि हम फिर से वो वेबसाइट आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये जितने भी मूव कर रहे हैं, साथ साथ इमेज भी लगाया गया है, आप देखिए। उसके साथ साथ आप देखें तो ये सारे चीज़ें जो सर्च इंजन है बहुत सारे लगाए गए हैं, तो ये सारा चीज़ें आपको इसी टैग के अंदर जो है कि आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। दोनों आप HTML का क्लोजिंग टैग और HTML का ओपनिंग टैग, दोनों के बीच में आप इतने सारे लिखेंगे, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो टाइटल हो। जितने भी सारे चीज़ें अगर आप कोड लिखेंगे वेबसाइट में दिख रहा है, वो सारे इसी में एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा जाता है और लिखने के बाद उसको सर्वर को अपलोड किया जाता है। तो आप समझ लें कि जो एंगल ब्रैकेट के साथ हैं, HTML हो गया, बॉडी हो गया, H1 हो गया, फिर एंड उसका आप पैराग्राफ हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, टैग्स हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एक तरह से टैग का ही पार्ट होता है, बट हम किसी टैग के अंदर उसको लिखते हैं। जैसे आप ये देखिए, स्टाइल इक्वल उसके साथ कलर वगैरह हमने लिखा हुआ है, ये सारे जो हैं क्या है, एट्रीब्यूट हैं। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें लिखी जाती हैं और हम आगे जब हम ट्यूटोरियल चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। बट डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जितने भी सीरीज आने वाले हैं उसको आप देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आप कैसे वेबसाइट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो कि जो भी वीडियोज हम अपलोड करें वो चीज़ें आ जाए। इसके साथ साथ कुछ नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो भी चीज़ें अगर इसके रिलेटेड होगी, न्यू चीज़ें ऐड होगी, वो हम चीज़ें वहाँ पर हमेशा अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वहाँ करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी कि इससे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी चीज़ें जो आती हैं वो चीज़ें हम उस पर शेयर करते हैं सबसे पहले। दिन बाद में हम वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि काम करने के बाद जब हमें टाइम मिलता है तो ही हम वीडियो शूट कर पाते हैं। वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक टेक्स्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर न्यू टेक्नोलॉजी क्या ही है। हमें उम्मीद है कि इस तरह से, लेकिन फाइनली एक चीज़ें और प्रॉब्लम आएगी कि इतना सारे टैग जो लिखे हुए हैं, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि भाई इसको आप याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर याद करने की कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ टैग्स को आपको इस्तेमाल करना है, याद करना है, जैसे कि आप HTML का हेडिंग देख लो, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर कोई ज़्यादा खास याद करने के लायक कुछ नहीं है। सिंपली हम आपको आगे तरीका कुछ बताने वाले हैं, गोल्डन रूल, जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं अपने तरफ से, कि आप उस रूल के तहत जितना भी कोडिंग है, जितने भी टैग्स है, जितने भी एट्रीब्यूट है, वो सारे चीज़ें आप कैसे याद कर लेंगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। फाइनली हमारा यह आता है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसको हम सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद सेव एज। सेव एज जाने के बाद आपका एक न्यू टैब ओपन होगा। तो न्यू टैब में आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी आप प्रोजेक्ट आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर फाइल नेम में आप डालोगे। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर टेक प्रवी डाल देते हैं, तो टेक प्रवी हमने डाल दिया। अब देखो, इसको अगर हमको किसी HTML फॉर्मेट में हमको सेव करना है, टेक्स्ट के फॉर्म में हम सेव नहीं कर सकते, इसलिए हम डॉट डालेंगे। डॉट डालने के बाद हम डालेंगे HTML, चाहे आप HTML भी डाल सकते हैं, कोई यथी नहीं है। तो HTML डाल करके अब फाइनली आप देखिए सेव एज टाइप में आपको क्या करना है, ऑल फाइल पर क्लिक करेंगे। ऑल फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके साथ साथ एक चीज़ें आप देख लीजिए कि फाइल को आप कहाँ सेव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आप डेस्कटॉप में सेव कीजिएगा, क्योंकि किसी और डॉक्यूमेंट में सेव कीजिएगा तो बार बार ओपन करने में आपको दिक्कतें होंगी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह के आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आ गया है, नीचे देखिए ऊपर टिक पर भी हमने सेव करा और ये आ गई। हालांकि क्रोम में भी आ जाएगा, लेकिन आपका हमने जो सेट डिफ़ॉल्ट किया हुआ वो कहाँ पे किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में किया हुआ है, क्रोम में नहीं किया हुआ, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का आ गया। अगर क्रोम में करोगे तो क्रोम में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको ओपन करके देखो तो एक आपका वेब सर्वर ओपन हो रहा है। हालांकि ये लॉन्च नहीं है, इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की लेनी पड़ती है। तो देख लीजिए कैसा दिख रहा है हमारा कोडिंग अभी जो हमने लिखा है। तो फाइनली इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। चलो
हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो किस तरह का दिख रहा है। सो फाइनली ओपन हो गया है। थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम। देखो भाई, तो जो हमने कोड यहाँ पर लिखा, देखो आप देख सकते हो, इसको थोड़ा हमने छोटा कर दिया। सो देखो हमने यहाँ पे जो कोडिंग लिखी हुई है HTML डॉक टाइप, अब आप यहाँ पे देखो उसके साथ साथ हमने एक हेडिंग डाला हुआ, तो हेलो वर्ल्ड का हेडिंग आ गया। उसके साथ साथ हमने एक पैराग्राफ दिया, हेलो यूट्यूबर, जो आ गया। उसके साथ साथ नीचे हमने एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप देखिए स्टाइलिंग, जो एट्रीब्यूट हमने ऐड करा। सो आप नीचे देखो कि कुछ हमने एट्रीब्यूट ऐड करा, स्टाइल से लेकर के रेड, तो रेड आ गया। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रेड के जगह हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू। एंड फाइल पर जाते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्लू आ गया, है ना। तो सिंपली कोडिंग है। इसके साथ साथ हम आपको इमेज ऐड करना सिखाएंगे, जैसे कि हमने उसको तो हमने काट दिया, बट आप देख रहे थे कि जो हमने सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट्स को ओपन किया था, तो सारी चीज़ें मूव कर रही, तो वो सारा चीज़ें हम आपको इसमें 1 बाय 1 करके सिखाएंगे। सो आज के लिए लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।